हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बीए एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम इन 25 डेज फ्रॉम जीरो। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे, कौन सी बुक्स में से पढ़ना चाहिए ये डिस्कस करेंगे, एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ टाइम टेबल। ठीक है ना, कि टाइम टेबल क्या फॉलो करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ एग्जाम है वो है 22 जून 2026। 11 AM को एग्जाम है। प्लीज़ अपने मॉक टेस्ट 11 AM to 12 के बीच में ही दीजिए, सो दैट आपका दिमाग को पता चल जाए दैट आई हैव टू बी एक्टिव। ठीक है, एंड देन एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस देखें तो 50 MCQ टाइप क्वेश्चंस आएंगे। जनरल इंग्लिश में से 12, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में से 25। ठीक है, देखो यार, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी KU BLLB या फिर KU LLB के अंदर भी आपका कहीं से भी पेपर आ सकता है। मतलब देखो, अगर आप PYQ बेस्ड चलते हो ना, इसमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको पिछले 5 साल के PYQs देख करके एंड इनकी गाइडलाइंस दोनों को ही कंसिडर करना पड़ेगा, एंड कुछ भी सबसे ज्यादा आ सकता है। ये डिस्क्लेमर है, इस एग्जाम का सबसे बड़ा डिस्क्लेमर यही है कि कुछ भी सबसे ज्यादा आ सकता है, इसलिए सब कुछ कर जाना है। इंग्लिश के अंदर है, ठीक है ना, सब कुछ कर जाना है। ये नहीं पता 12 क्वेश्चन एक ही टॉपिक में से आ जाए। जनरल नॉलेज है, ठीक है ना, स्टैटिक जीके भी करके जाना है जिसको आप जनरल स्टडीज बोलते हो। ठीक है, और करंट अफेयर्स भी कर जाना है। ये नहीं पता कि 2 क्वेश्चंस आपके करंट में से आए और बाकी 22 क्वेश्चंस 23 क्वेश्चन स्टैटिक के आ जाए। उल्टा भी हो सकता है, 2 क्वेश्चन स्टैटिक के बाकी करंट के। तो इसलिए ये कुछ कुछ हैवी आता है। डिस्ट्रीब्यूटेड, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड पेपर नहीं होता है इनका। ठीक है ना, तो ये भूल जाओ कि आप एक PYQ लेकर बैठे हो, उसके अकॉर्डिंग आप इंपॉर्टेंट निकाल रहे हो। ठीक है ना, मैं भी आपको इंपॉर्टेंट निकाल के दूंगी, बट सारा सिलेबस करना ही मैंडेटरी है। ओके, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी 13 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, मिनिमम 30 मार्क्स स्कोर करने हैं, 20 मार्क्स फॉर SC कैंडिडेट। ठीक है, स्टैटिक जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, रिलीजन, ये सारे टॉपिक्स आपको करने रहेंगे। एंड इसके लिए आप हमारा स्टैटिक जीके का क्यू बैंक रेफर कर सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो इनरोल फॉर यू कैन ऑल्सो गो फॉर अरिहंत 2750 MCQs की बुक। ठीक है ना, आप इसके लिए जा सकते हो। यस, स्टैटिक जीके जो है अरिहंत की बुक और स्टैटिक जीके क्यू बैंक में से करना पड़ेगा। आई वाज जस्ट चेकिंग द एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर्स। ठीक है ना, तो यस, स्टैटिक जीके इज इम्पॉर्टेंट एंड करंट अफेयर्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है ना, जब भी बच्चे पेपर देकर आते हैं KU का, वो हक्का बक्का रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं हक्का बक्का? बिकॉज पेपर ही ऐसा होता है। ठीक है ना, तो जिन्होंने सब कुछ इक्वली पढ़कर गए होते हैं वो सही रहते हैं, और जो कुछ भी छोड़ गए और वो छूटे हुए में से ज़्यादा आ गया तो भाई फिर बैंड बज जाती है। ठीक है ना, तो आपने ये ध्यान रखना है इस चीज़ का। ओके, ठीक है ना, आगे चलेंगे तो इसमें से आप स्टैटिक जीके क्यू बैंक ले सकते हैं। ठीक है, प्लस अरिहंत 2750 MCQs पढ़ना है। अरिहंत 2750 MCQs। ठीक है, तो मैं देख ही रही थी कि एवरीथिंग इज कवर्ड और नॉट, देयर सम थिंग्स मैं चाहूंगी कि ये आप नोट कर लो। डांसेस भी करने, इंडियन डांस फॉर्म्स। ठीक है ना, और हरियाणा का, जैसे फाउंडेशन डे कब है, हरियाणा का एक क्वेश्चन बहुत आ जाता है फाउंडेशन डे का। ठीक है जी, तो ये आप कर लो। एंड अवार्ड्स भी, जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं। ठीक है, उसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, नंबर रैंकिंग सीक्वेंस, डायरेक्शंस एंड टेस्ट, सीरीज कंप्लीशन, एनालॉजी, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। RS अग्रवाल में से करेंगे। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल की बुक में से करेंगे। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश में साइनोनिम, इंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस रिप्लेसमेंट, ग्रामर, प्रीपोजिशंस, टेंसेस। ठीक है, ठीक है, अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे लगा कि मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक में क्यों नहीं डाला। मुझे लग गया पता कि मैंने नीचे अलग से दिया हुआ है। तो देखिए, आपने क्या करना है, इसके लिए आप इंग्लिश के नोट्स जो हमारे हैं उसको रेफर कर सकते हैं, या फिर आप बुक रेफर कर सकते हैं, जैसे SP बख्शी रेफर कर सकते हैं। ठीक है ना, या फिर आप नीतू मैम की बुक के लिए जा सकते हैं। एनी वन ऑफ दीज, एनी टू, ये भी कर सकते हो कि एक इनमें से एक बुक ले ली और हमारे नोट्स भी ले लिए। ठीक है, या फिर तीनों में से कुछ एक भी ले सकते हो। साइनोनिम, एंटोनिम्स हर रोज 10 to 20 वर्ड्स याद करने स्टार्ट कर दो, एंड जो हमारी लिस्ट प्रोवाइड करी गई है उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली पहले कर लो, सो दैट जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले हैं वो आपके हो जाए। ठीक है, सेंटेंस रिप्लेसमेंट की प्रैक्टिस करोगे बुक में से। ठीक है, ग्रामर के अंदर प्रीपोजिशंस, टेंसेस एंड इवन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, इनके रूल्स देख लोगे, और एक्सरसाइज में से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करते हुए स्पॉटिंग एरर्स और फिल अप स्पेसिफिकली प्रैक्टिस कर लेना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आप हमारा कोर्स ले सकते हो। सिमिलरली लीगल टर्म्स का भी कोर्स ले सकते हो, जिसमें लेक्चर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो 1000 MCQs भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है,
ये है, ये कर सकते हो। या फिर यूनिवर्सल बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम में से आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल टर्म्स कर सकते हो। ठीक है, जो टाइम टेबल है आपका वो ये है, टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इसको आप बड़े आराम से तो नहीं बट मेहनत करके फॉलो करिए और बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो सकती है। स्टार्टिंग से ही मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए सो दैट आपको पता रहे कि क्या चल रहा है, क्या डिफिकल्टीज हैं। बैठना, जेन मोड में जाना कि हाँ भाई डर लगेगा बट इट्स ओके, फिर भी मुझे बहुत कामली पेपर करना है, ये दिक्कतें आ रही हैं, इनका क्या सोल्यूशन है, आप मेरे साथ चैट भी कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी 5 इयर्स लॉ का हमारे पास बंडल भी है, 10 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं इसमें आपको, करंट अफेयर्स, मंथली एमसीक्यूज प्लस वीडियो लेक्चर्स फ्रॉम जून 2025 टिल मई 2026, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स, स्टैटिक जीके का कोर्स का क्यू बैंक, क्वेश्चन बैंक, लीगल नोट्स एंड इसमें ही आपको लीगल टर्म्स भी मिल जाएंगे 4000 के अंदर। 4500 का बनता है ये। ठीक है, आपको 4000 में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर फॉर एनी क्वेरीज रिलेटेड टू बाइंग। ये सारे के सारे सेपरेटली भी अवेलेबल हैं। इफ यू वांट टू एनरोल फॉर देम सेपरेटली यू कैन डू दैट फॉर श्योर। ठीक है, तो यहाँ पर ये टाइम टेबल है, इसको आपने फॉलो करना है, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, जो चीज़ें बताई हैं वो आपने करनी है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट है आप इंस्टाग्राम पर आई एम लॉगरी के नाम से मैं हूँ, वहाँ पर भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये है, डीएम करके डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो भी और वीडियोस चाहिए जैसे कट ऑफ, एनालिसिस, मॉक टेस्ट का क्या स्ट्रैटेजी रहना चाहिए तो आप कमेंट्स में बता देना, मैं वो वीडियो कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।